हेलो दोस्तों, मैं हूं गुलफराज और आप देख रहे हैं गुलफराज सर की क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश को एक स्टोरी के हिसाब से सीखेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको हर वर्ड का मीनिंग बताते जाऊंगा। आपको बस क्या करना है, उस मीनिंग को अपने नोटबुक में लिख लेना है और लिखने के बाद उसे याद करना है और इस कहानी को एक बार नहीं, कम से कम 10 बार पढ़ना है, जब तक पूरा मीनिंग अच्छे से समझ में ना आ जाए। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने ऐसा किया तो 100% है कि आपको ये कहानी भी अच्छे से याद हो जाएगी और आप भी अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे और इंग्लिश को पढ़ना भी सीख जाएंगे। किसी भी स्टडी को आराम से पढ़ना सीख जाएंगे। कहानी कुछ इस प्रकार की है, मदर्स एंड सन स्टोरी। माँ और बेटे की कहानी है। बेटा अपनी माँ को फ़ोन करता है, बोलता है, हेलो मॉम, आई एम स्पीकिंग गुलफराज। हाउ आर यू मॉम? मैं गुलफराज बोल रहा हूँ, आप कैसे हैं माँ? माँ कह रही है, आई आई एम फाइन सन। मैं ठीक हूँ बेटा। वेल टेल इट। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ, हाउ आर यू? तुम कैसे हो? एंड डॉटर इन लॉ। डॉटर कहते हैं बेटी को और इन लॉ, इन मैंने में होता है, लेकिन यहाँ पे जो में है वो इन लॉ, लॉ मैंने वकील होता है और इन मैंने में होता है। तो आप लोग कहिएगा वकील में, बट ऐसा नहीं है। ससुराल के जो शादी के बाद लड़का का ससुराल होता है और लड़की का ससुराल होता है। तो लड़की के ससुराल में जितने भी माँ बाप भाई बहन हैं, सबको भाई कहेंगे, बहन ही कहेंगे, लेकिन आगे में लगाएंगे इन लॉ। अगर लड़का के ससुराल में है और वहाँ कोई भाई बहन का रिश्ता होगा तो उधर के लोग इधर के लोगों को बोलेंगे डॉटर इन लॉ, है ना। और अगर इधर के कोई लोग हैं जो उधर के लोगों को बोलेंगे तो उन लोगों को बोलेंगे डॉटर इन लॉ। मतलब कि ससुराल वालों को इन लॉ बोला जाता है। बाप है तो फादर इन लॉ, यानी कि ससुर हो गए, है ना। सास है तो मदर इन लॉ। क्यों? क्योंकि सास भी माँ है, लेकिन वो अपनी माँ नहीं है, शादी के बाद ससुराल की माँ है, मतलब, ठीक है ना, तो इसलिए इन लॉ। बहन है, ठीक है, बहन है तो बहन को कहते हैं सिस्टर, लेकिन अपनी बहन है तो सिस्टर, लेकिन ससुराल वाली बहन। तो ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ। ओके, अब देखते हैं। फिर बेटा कहता है, वी बोथ आर फाइन मॉम। हम दोनों ठीक हैं माँ, हम दोनों ठीक हैं माँ। वी मिसिंग यू। हम लोग आपको याद कर रहे हैं। अलॉट मीन्स बहुत मॉम। हम लोग आपको बहुत याद कर रहे हैं माँ। बेटा कहता है, वेल लिसेंट मॉम। अच्छा सुनो माँ, आई एम कमिंग होम नेक्स्ट मंथ। मैं अगले महीने आ रहा हूँ। मैं अगले महीने आ रहा हूँ। कहाँ आ रहा हूँ? घर आ रहा हूँ। मैं अगले महीने घर आ रहा हूँ। माँ कहती, वाट? क्या? रियली? सच में? बेटा कहता है, यस मॉम। हाँ माँ। फिर बेटा कहता है, नाउ अब वी विल ऑल बी टुगेदर। हम सब वी विल मतलब रहेंगे, फ्यूचर टेंस में आ गया। विल मतलब आगे की होता है। वी विल ऑल बी टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ, हम सब एक साथ रहेंगे। नाउ वी विल ऑल बी टुगेदर, अब हम सब एक साथ रहेंगे। वी में वी मीन्स होता है होना या रहना, ठीक है ना। तो फ्यूचर टेंस के बाद इसलिए विल लग गया। रूबी वाज सेइंग, रूबी वाज सेइंग, रूबी वाज सेइंग, कह रही थी। क्या कह रही थी रूबी? इफ़ शी स्टे, अगर वह रहती है, क्या रहती है? देयर अलोन, वहाँ। इफ़ शी स्टेज, अगर वह रहती है, यहाँ पे एस लगा देंगे, वर्ब 5 हो जाएगा, क्योंकि अगर वह रहती हैं। इफ़ शी स्टेज, है ना, स्टेज, अगर वह रहती है। स्टेज नहीं, वो वाला स्टेज नहीं बोल दीजिएगा जो जिसपे लोग चढ़ के गाना गाना, वो वाला स्टेज नहीं बोल दीजिएगा जिस पर लोग चढ़ के गाना गाते हैं। ये स्टेज नहीं है, स्टेज, है ना, स्टेज।
इफ शी स्टेज देन अलोन देन हु विल टेक केयर ऑफ हर। अगर वह रहती हैं, अलोन मीन्स अकेले, देयर मीन्स वहाँ, अगर वो वहाँ अकेले रहती हैं, देन तो हु विल टेक केयर, कौन ख्याल रखेगा, कौन ख्याल रखेगा। टेक मतलब होता है लेना या रखना, है ना। तो जो चूँकि फ्यूचर टेंस है इसीलिए विल का यूज़ हुआ है। तो हु विल टेक केयर ऑफ हर, लड़की के लिए हर का यूज़ होता है, लड़का के लिए हिज का यूज़ होता है। तो चूँकि यहाँ माँ की बात हो रही है इसलिए माँ तो लड़की है, इसलिए हु विल टेक केयर ऑफ हर, कौन उनका ख्याल रखेगा। कौन कह रही थी, उनकी पुतौ यानी कि रूबी कह रही थी। सन, फिर बेटा कहता है हेलो मॉम, सुनो मामा, सुनो माँ, आर यू लिसनिंग, क्या आप सुन रहे हैं। ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम उनकी बातों में खो जाते हैं, जब कुछ बहुत अच्छा हमारे बारे में बोल रहा होता है या कुछ सोच रहा होता है तो हम उनके बारे में सोचते सोचते खो जाते हैं कहीं, और उनकी बातों का जवाब नहीं देते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि माँ कहीं और खो गई, या फिर तो इसलिए बोल रहा है हेलो मॉम आर यू लिसनिंग, आप सुन रहे हैं ना। तो माँ कहती यस यस सन, बेटा यस सन, हाँ बेटा आई एम लिसनिंग यू, मैं सुन रही हूँ, आई एम लिसनिंग, मैं सुन रही हूँ। फिर क्या होता है, थ्रो ऑल मॉम्स, बूढ़ी माँ की, ईज मतलब आँखें, बूढ़ी माँ की आँखों से, थ्रो मतलब होता है से, द्वारा, है ना। क्या होता है, थ्रो मीन्स से। अब से मतलब कौन सा से, जैसे कि मैं आपसे पूछूंगा, जैसे कि आप बस से आए, यानी कि बस के द्वारा आए, अगर आप अपने घर आए हैं, कोचिंग आए हैं या कहीं गए हैं, तो पैदल जाएंगे या तो साइकिल से जाएंगे या तो बस से जाएंगे या किसी चीज़ से जाएंगे। तो जिस चीज़ से आए उसी को कहते हैं थ्रो, है ना। कि तुम किसके थ्रू आए हो, तो मैं बस के थ्रू आया हूँ, यानी कि बस के, यानी कि मैं बस से आया हूँ, तो कहते हैं थ्रो। तो अब क्या हो गया यहाँ, तो देखिए ऑल मॉम्स ईज, बूढ़ी माँ की आँखों से, क्योंकि आंसू जो बहते हैं वो कहाँ से बहते थे, आँखों से, इसलिए थ्रो ईज, आँखों से, बूढ़ी माँ, यहाँ मॉम्स लगा हुआ है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था किसी नाम के आगे में अगर, जैसे कि ये है राहुल, ओके, और राहुल के आगे कोमा लग के ऊपर में एस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, राहुल का, क्या हो जाएगा, राहुल का या राहुल की, राहुल के, ओके। तो यहाँ पे मॉम्स यानी कि माँ की, तो बूढ़ी माँ की आँखों से, थोड़ा मतलब से क्या आ गया, टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, आंसू, टीयर्स मीन्स आंसू, एक होता है खुशी के आंसू, एक दुखी के आंसू, तो चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ हैप्पीनेस, खुशी के आंसू स्टार्टेड, बहने लगे, फ्लो मतलब होता है बहना, शुरू हो गया, क्या शुरू हो गया, बहना शुरू हो गया, ठीक है ना। कहते हैं ना पानी फ्लो कर रहा है, यानी कि पानी बह रहा है ना। तो फ्लोइंग मतलब होता है बह रहा है। तो क्या होने लगा कि बूढ़ी माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, बेटे की बात सुन के, बेटी बहू का बात सुन करके उनकी आंखों से क्या हो गए, खुशी के आंसू बहने लगे। ये हमारे पुतौ, हमारे बेटे इतना हमें याद करते हैं और इतना हमारे बारे में सोचते हैं। फिर क्या हुआ, द लव ऑफ सन एंड डॉटर, यानी कि लव मतलब प्यार का, किसका, सन एंड डॉटर, बेटा बेटी का प्यार, इन लॉ क्यों लगा, क्योंकि वो पुतौ है, ठीक है ना। तो बेटा और पुतौ का प्यार स्टार्टेड रनिंग, शुरू हो गया, दौड़ना, स्टार्टेड मतलब टेट लग गया, टेट मतलब क्या हो गया, वर्ब टू, जो चीज़ हो चुका है, हो मतलब स्टार्ट हो गया, हो गया, स्टार्टेड शुरू हो गया, क्या हो गया, तो रनिंग दौड़ना शुरू हो गया। इन एवरी भेंस, भेंस कहते हैं नस को, और एस इसलिए लगा क्योंकि एक नस तो होती नहीं, बहुत सारी नस, इसलिए भेंस। तो क्या, द लव ऑफ सन एंड डॉटर इन लॉ, बेटा और बेटी का प्यार शुरू हो गया दौड़ना, एवरी भेंस, नस नस में, नस नस बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, एवरी भेंस। अब नस नस में तो नहीं कहेंगे भैंस भैंस, तो भैंस भैंस बोल दीजिएगा। तो भैंस भैंस तो नस नस नहीं बोलेंगे, मतलब नस नस है, लेकिन इंग्लिश में भैंस भैंस नहीं बोलेंगे, एवरी भैंस बोल देंगे, हो गया। एवरी मतलब सभी, हर एक, भैंस मतलब नस, हर एक नस में, है ना। क्या हो गया, बेटा बेटी का बात सुन करके माँ की जो है नस नस में उनका प्यार दौड़ने लगा। मदर विप्ड, विप्ड बंदा था पोंछने लगी, मदर ने क्या किया, आंसू पोंछा। द टीयर्स, यहाँ भी था ना टीयर्स, ऊपर में कहीं पे ये रहा टीयर्स,
टीयर्स मतलब आंसू। मदर्स वेप्ड, माँ आंसू पोंछने लगती है। फ्रॉम हर ईज, अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगती है। क्यों? खुशी के आंसू बहने लगे, अपने बच्चों का प्यार देख करके जो है खुशी के आंसू बहने लगे। तो फिर बाद में क्या करती है? मदर्स विप्ड द टीयर्स फ्रॉम हर ईज, अपनी आंखों के आंसू को पोंछती है। एंड स्टार्टेड, शुरू हो जाती है। टॉकिंग टू द सन, अपने बेटे से बात करना शुरू हो जाती है। फिर बेटे से बात करने लगती है। एंड स्टार्टेड, शुरू हो जाती है। टॉकिंग टू द सन, बेटे से बात करना। ओके, तो चलिए अब मैं पूरा एक बार इंग्लिश पढ़ा देता हूँ अच्छे से, और आप लोगों को भी इसी से पढ़ना है। फिर बाद में एक बार पूरा का इंग्लिश बता दूंगा। ओके, हिंदी नहीं बताऊंगा। हेलो मॉम, आई एम स्पीकिंग गुलफराज, आप लोग को ऐसे ही पढ़ना है। ओके, हेलो मॉम, आई एम स्पीकिंग गुलफराज, हाउ आर यू मॉम? I am fine son, well tell it, how are you and daughter-in-law? We both are fine mom, we are missing you a lot mom. Well, listen mom, I am coming home next month. What? Really? Yes mom. Now we will all be together, Ruby was saying. If she stays there alone, then who will take care of her? Hello mom, are you listening? Yes son, I am listening. Through all the moms is tears of happiness started flowing. The love of son and daughter-in-law started running in every vein. Mother wiped the tear from her eyes and started talking to her son. देखिए कितना आसान है ना। चलिए इसका हिंदी एक बार। हेलो माँ, मैं गुलफराज बोल रहा हूँ। आप कैसे हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। अच्छा ये बताओ, तुम और बेटे कैसे हैं? तुम और बेटी कैसे हैं, यानी कि बहू कैसी है? बेटा बेटा बोला है, हम दोनों ठीक हैं माँ, हम आप लोगों को बहुत याद कर रहे हैं माँ। बेटा भी बोलता है, अच्छा माँ, मैं नेक्स्ट मंथ घर आ रहा हूँ। माँ कहती है, क्या? सच में? बेटा कहता है, हाँ माँ। फिर बेटा कहता है, हम लोग एक साथ ही रहेंगे। रूबी कह रही थी अगर वो वहाँ अकेली रहेगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा? फिर बेटा बोलता है, हेलो, सुन रहे हैं ना माँ आप? माँ कहती है, यस बेटा, मैं सुन रही हूँ। बेटे की बात सुन करके बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू, खुशी के आंसू बहने लगे। बेटा बेटी का प्यार उनकी नस नस में दौड़ने लगा। फिर माँ ने अपनी आंखों के आंसू को पोंछा और अपने बेटे से बात करने लगी। ओके, है ना। अब इसके आगे की कहानी हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आगे फिर माँ ने अपने बेटे से क्या बात किया और बेटे ने अपनी माँ से क्या कहा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अगर आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।